दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज ना कोई खबर, ना कोई क्राइम की स्टोरी, ना कोई क्राइम जैसी बात आपके सामने। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने। ये कहानी उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि जो वो कहते हैं वही सही है, और ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अपने बड़ों का इनकार कतई पसंद नहीं है। कहानी बहुत दिलचस्प है, पूरी वीडियो देखिएगा। और जो दर्शक मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर कहीं उनके दिल को छू जाए, तो वो इस पे लाइक ज़रूर करें और अपनी राय भी दें इस कहानी पे। अच्छा, कहानियाँ अपने भीतर बहुत सारे संदेश लेकर पैदा होती हैं और उनमें पेड़ों की बातें होती हैं, उनमें चिड़ियों की बातें होती हैं। तो आप कहेंगे कि चिड़ियाँ कहाँ अपनी बात कह पाती हैं, पेड़ कहाँ बोलते हैं? नहीं, पेड़ भी बहुत मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं अपने कुछ बिहेवियर से, और चिड़ियाँ भी बहुत सारा संदेश हमको देती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो में। एक गाँव में एक बहुत बड़ी-सी नदी बहा करती थी और उसके किनारों पे बहुत सारे, अमूमन आपने देखा है कि नदियों के किनारों पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनकी टहनियाँ इतनी फैली हुई होती हैं कि धार भी उनके साथ-साथ उनको कभी-कभी बहाती है, कभी वो फिर से खड़े हो जाते हैं पेड़। मतलब बहुत फैली होती हैं उनकी जड़ें भी नदी तक। एक दिन एक चिड़ियों के परिवार को अपने घोंसले के लिए एक घर की तलाश थी, तो वो भटकते-भटकते उसी नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। पूरा परिवार सोच रहा होता है कि कहीं हम अपना घोंसला बना लें, हमारा एक अच्छा-सा घर हो जाए। तो चिड़ियों के जो मुखिया थे, उन्होंने एक अच्छा-सा पेड़ देखा और उनसे पूछा कि हम सब काफ़ी समय से अपना एक नया और सुंदर-सा घर बनाने के लिए एक वृक्ष की तलाश कर रहे हैं, एक पेड़ की तलाश कर रहे हैं, और आपको देख कर के हमें बड़ी खुशी है और आपकी मज़बूत शाखाओं पर हम एक अच्छा-सा घोंसला बनाना चाहते हैं, ताकि ये जो आने वाली बरसात है, उससे पहले ही हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। क्या हमें आप उसकी अनुमति देंगे? पेड़ ने उनकी बातें सुनी और साफ इनकार कर दिया। बोला कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, कहीं और जाके अपनी तलाश पूरी करो, अपना घर कहीं और जाके बनाओ। चिड़ियों को पेड़ का ये इनकार बहुत बुरा लगा, उनका जैसे दिल सा टूट गया। मन ही मन उन्होंने बहुत कुछ पेड़ के लिए कहा और वो आगे निकल गईं, और उसके बाद उन्होंने एक और पेड़ देखा और उससे भी वही रिक्वेस्ट की, तो इस बार उन्हें अनुमति मिल जाती है घर बनाने की। इस पेड़ पे खुशी-खुशी वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और फिर बड़े आराम से रहते हैं। समय गुज़रता है, मौसम गुज़रते हैं और बरसात का मौसम आता है। इस बार की बरसात इतनी भयानक थी कि नदियों में बाढ़ आ गई। नदियाँ अपने तेज़ प्रवाह से मिट्टी काटते-काटते नदी को चौड़ी करती हुई चली जा रही थी। और एक दिन तो इतनी भयानक बरसात हुई कि तमाम पेड़-पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे। और इन पेड़ों में वो पहले वाला पेड़ भी शामिल था जिसने उन चिड़ियों को अपनी शाखा पे घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी, उन्हें इनकार कर दिया था। उसे जड़ों सहित उखड़कर नदी में बहता देख कर के चिड़ियों का परिवार अंदर ही अंदर मानो खुश हो रहा था। मानो सोच रहा था कि कुदरत ने इससे बदला ले लिया है। चिड़ियों ने पेड़ की तरफ बड़ी हिकारत भरी नज़रों से देखा और कहा कि एक समय था जब तुम हमारे पास मदद माँगने के लिए आए थे, तो तुमने साफ इनकार कर दिया था। अब देखो, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण
आज तुम्हारी ये दशा हो गई है। चिड़ियों ने अपनी भड़ास निकाल ली थी, लेकिन पेड़ बहुत शांत था। हालाँकि उसका बहुत सारा हिस्सा जो है पानी में बहता चला जा रहा था। लेकिन पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा उस चिड़िया से कि मैं जानता था कि मेरी उम्र हो चली है और इस बरसात के मौसम में मेरी कमज़ोर पड़ चुकी जड़ें टिक नहीं पाएँगी। बस एक यही वजह थी कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। फिर भी अगर तुम्हारा दिल दुखा मेरी बात से तो मुझे माफ़ कर देना। और ये कह कर के वो पानी में बह गया पेड़। अब चिड़िया अंदर से बहुत गिल्ट फ़ील कर रही थी, बहुत उनको अपने व्यवहार पे बुरा लग रहा था, कुछ कर नहीं सकती थी। एंड एंड ऑफ द डे द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि अक्सर हम दूसरों के जो रूखा व्यवहार होता है ना, उसको हम ना में मान लेते हैं। यानी कि अगर किसी ने आपको इनकार कर दिया, तो वो हमें बुरा लग जाता है। लेकिन कई बार इसी तरह के व्यवहार में, इसी इनकार में हमारा हित छिपा होता है। ख़ास तौर पे जब बड़े-बुज़ुर्ग और माता-पिता बच्चों की कोई बात नहीं मानते, तो बच्चे उन्हें अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। ये एक नहीं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि देखिए, हमारी हर बात पे ये इनकार कर देते हैं। लेकिन माता-पिता और जो बड़े होते हैं, वो हमेशा छोटों की, बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। और यदि दोस्तों, यदि आपको भी कहीं से कोई इनकार मिले, तो आप कभी बुरा मत मानिएगा। उन चिड़ियों की तरह एक जो उन्हें इनकार मिला था, वो शायद आपकी ज़िंदगी के अ, जो बुरे दौर हैं, जो विपत्तियाँ हैं, उनको वो दूर कर देगा। अ, कहानी कैसी लगी आपको? ये जो इनकार था चिड़ियों के लिए, ये इनकार बच्चों के लिए अक्सर माता-पिता की ओर से आता है और बच्चे उसको बहुत दिल से लेते हैं कि देखिए, ये माता-पिता हमारे माता-पिता नहीं हैं, हमारे दुश्मन हैं। लेकिन माता-पिता हमेशा बहुत, बहुत दूर की बात सोच करके आपको किसी बात के लिए मना करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी पे आप गौर ज़रूर कीजिएगा, भले ही आप मुझे कमेंट ना कीजिएगा, लेकिन इसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। किसी के इनकार को, किसी की ना को आप कभी भी अदरवाइज़ ना लीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए उसमें कुछ अच्छा ही छिपी हो। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, अपने बड़ों का कहना मानिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।